अनवान, चांदपुर का अमीर लड़का। चांदपुर एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जिसके आसपास हरे भरे खेत, नहरें और आमों के बागात थे। इस गांव की खास बात सिर्फ उसकी कुदरती खूबसूरती नहीं, बल्कि वहां के लोग भी थे सादे, मेहनती और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले। लेकिन चांदपुर में एक लड़का ऐसा भी था जो न सिर्फ सबसे अलग था, बल्कि सबके दिलों का राजा भी था। इस लड़के का नाम था रफाकत अली। रफाकत अली एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता शहर के बड़े कारोबारी थे जिनके पास जमीनें, कारखाने और बहुत सी गाड़ियां थीं। लेकिन रफाकत के दिल में न घमंड था, न अहंकार। बचपन से ही उसने अपनी मां से सीखा था हा कि दौलत सिर्फ तब फायदेमंद होती है जब वो दूसरों के काम आए। रफाकत का मामूल बहुत सादा था। सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ता, फिर नाश्ता करके गांव के स्कूल चला जाता। हालांकि उसके लिए शहर के बेहतरीन स्कूलों के दरवाजे खुले थे, लेकिन वह गांव के बच्चों के साथ पढ़ना पसंद करता था ताकि सबको बराबर समझा जाए। उसके कपड़े हमेशा साफ सुथरे लेकिन सादे होते। वह साइकिल पर स्कूल जाता, हालांकि उसके पास महंगी गाड़ी भी थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और इसीलिए गांव के हर व्यक्ति की आंखों में उसके लिए मोहब्बत थी। सबकी मदद। रफाकत को जब भी किसी की जरूरत का पता चलता, वह चुपके से मदद कर देता। अगर किसी मजदूर की बेटी की शादी का रीब होती तो रफाकत खामोशी से शादी के खर्च उठा लेता। एक दिन गांव के एक किसान बाबा हबीब की गाय गुम हो गई। वह बहुत परेशान था क्योंकि गाय ही उसका एकमात्र दरिया माश था। रफाकत को जैसे ही पता चला, वह अपने दोस्तों के साथ पूरे इलाके में गाय की तलाश करता रहा। 2 दिन बाद उसे करीबी जंगल में गाय मिली। वह खुशी खुशी वापस लाया और बाबा हबीब की आंखों में खुशी के आंसू देखे। कभी वह स्कूल के बच्चों को नई किताब और यूनिफॉर्म लेकर देता, तो कभी किसी विधवा के लिए मासिक राशन भिजवाता। मुश्किल वक्त में रोशनी। एक दिन गांव में अचानक भीषण बारिशें हुई। बारिशों के कारण गांव को शहर से मिलाने वाला पुराना पुल बह गया। अब न कोई शहर जा सकता था, न शहर से कोई आ सकता था। गांव में एक तरह की कैद जैसी स्थिति पैदा हो गई। सब लोग बहुत परेशान थे। रफाकत ने तुरंत अपने पिता से बात की, इंजीनियर बुलाए और कुछ दिनों में एक नया मजबूत पुल बनवा दिया। गांव के सब लोगों ने दिल से दुआएं दी। इम्तिहान का वक्त। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह कपड़ों से बड़ा गरीब लगता था। उसने कहा कि वह शहर से आया है और भूखा है। रफाकत ने उसको मैंने खिलाया, कपड़े दिए और रहने के लिए जगह भी दी। लेकिन रात को वही शख्स रफाकत के घर में चोरी करने की कोशिश में पकड़ा गया। सबने कहा कि उसे पुलिस के हवाले करो, लेकिन रफाकत ने कहा, अगर हम उसे सजा देंगे तो शायद यह और चोरी करेगा। लेकिन